हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आइए, आज का चैप्टर है यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए, यहाँ से आधुनिक भारत तक हम लोग वन लाइनर पढ़ते हुए चलेंगे। और इससे आपको हर एग्जाम में 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि मेरा जो पोएट्री के चैप्टर होता है वो पूरा शुरू गया है, तो उसको आप बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास बाई क्लास इसमें दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके। और आपको ध्यान से इसको देखना है, जिससे आपको बहुत सारी फ़ायदा होने वाली है। ठीक है, चलिए। कह रहा है, यूरोपियन में कौन से स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तब फ्रांसीसी जो था ना दोस्तों, वह सबसे अंत में आया था। कब आया था? 1664 ईस्वी में आया था। इसको आप याद रखिएगा। और सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद में कौन आया था? अंग्रेज आया था। ठीक है, कौन आया था? अंग्रेज आया था। पुर्तगाली 1498 में आया था, अंग्रेज 1600 में आया था, डच 1602 में आया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था? तो वहाँ था अकबर। कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर 1605 तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर आया था। चलिए, कह रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था? तो गोवा रहा था। गोवा रहा था। ठीक है, 1510 ईस्वी में अल्बुकरक ने 1510 ईस्वी में अल्बुकरक ने गोवा को जीता था और शासन वहाँ से चल रहा था। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर बादशाह था 1600 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। देखिए, इसको आप याद कीजिएगा कि फ्रांसीसी जो था ना, फंस गया सूरत में। ठीक है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्च स्थापित हुआ था? तो यह था वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि फ्रांसीसी जो था ना, उसका अब क्या हुआ, शासक समाप्त हो गया था और अंग्रेज उस पर अधिकार कर लिया था और वो बेहिचक शासन कर सकता था। कौन? अंग्रेज। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकत में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो वास्को डी गामा ने स्थापित किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने स्थापित किया था। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तब मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। दो डच लोग था, उन्होंने आया तो 1605 ईस्वी में 1602 ईस्वी में, लेकिन फैक्ट्री जो स्थापित किया वो 1605 ईस्वी में। और कहाँ किया? मछलीपट्टनम में स्थापित किया। इसको आप याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। यह बीपीएससी में कितने बार पूछा गया है, ये आप गन नहीं सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि खान की उपाधि किसको मिला था? तो विलियम हॉकिंस को मिला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी का अधिग्रहण था और यह 46 से 48 में चला था। यह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण के कारण यह हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों का स्रोत सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो बिहार से ये सब प्राप्त होता था। और बिहार से कब, कहाँ से? उत्तरी बिहार से होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। 1613 में अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। और इसका किसने कहा था कि हाँ वहाँ स्थापित कर सकते हैं? ऑर्डर कहाँ मिला था? तो जहांगीर ने इनको दिया था कि आप सूरत में स्थापित कर सकते हैं, वहाँ से इनको पत्र मिला था। आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देखिए, आदि ग्रंथ जो है ना, गुरु अर्जुन देव ने दिया था। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने
दिया था। इसको आप खालसा के संस्थापक कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। पुर्तगाल ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचिंग में। देखिए, पुर्तगाली ने गली कुची में कहाँ अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। और डच ने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, याद रखिएगा। सूरत में किसने? फ्रांसीसी ने स्थापित किया था। डच ने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था और पुर्तगाली ने कोचिंग में स्थापित किया था, ये आप याद रखिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे दोस्तों? तो देखिए, मध्यकाल में जो थे ना, वह थे पुर्तगाली। कब? 1498 ईस्वी में तो वो आए और वहाँ से इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किन यूरोपीय में भारत के प्रथम सामूहिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तब पुर्तगाली ने स्थापित किए। हुबली को बंगाल की खाड़ी में मतलब कि कह रहा है कि हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली ने बनाया था। हुबली में, कहाँ? हुबली में। कौन बनाया था? पुर्तगाली ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉर्ज चार्नोक थे, कलकत्ता के संस्थापक थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ किया था? तो डचों ने आरंभ किया था। चलिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह किया था जहांगीर ने। कह रहा है जहांगीर के समय में हुआ था। कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आप देखे हुए हैं दोस्तों कि आप देखे हैं कि 1613 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। चलिए आगे आइए, आगे पेज नंबर में आइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग को समझ में आया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत के निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। देखिए कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉर्ज चाइल्ड को क्या किया गया था? औरंगजेब ने बाहर निकाल दिया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाने प्रदान किए थे। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुबली। देखिए कह रहा बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, तो हुबली जो था वह पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। मुंबई एक ही द्वीप पर स्थित है। ठीक है, वाणिज्यिक राजधानी है भारत का। क्या है? वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? भारत का है मुंबई। ठीक है, चलिए 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। पहले अंबर का युद्ध हुआ, तब प्लासी का 1757 में, वांडीवास का 1760 ईस्वी में, बक्सर का 1764 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त स्थान को चिन्हित सही नहीं है, तो नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों 1510 ईस्वी में ही अल्बुकर्क ने कब्जा किया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। कब? 1498 ईस्वी में किया था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में कंपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त किया था? तो जहांगीर से। कब? देखिए यहाँ सूरत में जहांगीर ने से प्राप्त किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। यह कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। यह कब से कब तक हुआ था? तो यह 56 से 63 के बीच हुआ था।
1498 में वास्को डी गामा कालीकत के उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिया ने उनका स्वागत किया था। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में स्थापित किया था, याद रखिएगा। और पुर्तगाली जो था ना, यह बंगाल में भी हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, हुगली में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद डच ने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, ये भी याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखिएगा कि अंग्रेज़ ने सूरत में स्थापित किया था। चलिए, 1717 ईस्वी में कौन सी मुगल सम्राट ने क्या अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फारुखसियर। जो फारुखसियर थे ना, यह सुनहरा फरमान दिया, क्योंकि ये अब कह रहा है कि आपने आयात निर्यात कीजिए, कर से मुक्त रखिए, ठीक है। कर मुक्त कर दिया, कब? 1717 ईस्वी में कर दिया था, ठीक है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। देखिए, कह रहा है ब्रिटिश जो अंग्रेज थे के साथ जो बेसिन की संधि हुआ था ना, बेसिन की संधि, वह किसके द्वारा हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा हुआ था। बाजीराव द्वितीय के द्वारा बेसिन की संधि हुआ था। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के द्वारा बेसिन की संधि हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस था, ठीक है। कौन था? हेस्टिंगस था। उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंगस था, वारेन हेस्टिंगस, जो 1773 ईस्वी को नौकरी प्रवेश एक्ट के तहत इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, याद रखिएगा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को, जो गोवा को 1510 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से मतलब गोवा को छीना था, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसीसी द अल्मीडा था। कब आया था? तो 1505 ईस्वी में आया था। और नीली पानी की नीति कौन अपनाया था? तो अल्बुकर्क ने अपनाया था 1509 ईस्वी में। कह रहा है किस अंग्रेज पुर्तगाली को शैली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंगस। किस यूरोपीय ने भारत के सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाली ने फैलाया था, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।